Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are good and definitely enjoying your online classes. I am Aksar, your English teacher. This is your lecture number 9 from Behria Model School, PNAD Manipur. Today I am going to teach you lesson number 2 of workbook is the wooden bowl. Wooden means lakdi and bowl, lakdi ka pyala. You can see. Now let's move towards our story. An old man Kurt lived with his son Manfred, his daughter-in-law Thekla, and his grandson Wilhelm. In a small town in Germany, Manfred was a carpenter and his workshop was next to his house. He had learned carpentry from his father, who had been a famous carpenter in his day. एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम कर्ट था वो अपने बेटे, बहू और पोते के साथ जो है जर्मनी के एक कस्बे में रहता था। बूढ़े शख्स के जो बेटा था उसका नाम मैनफ्रेड था और उसकी वाइफ का नाम जो है थेकला था और पोते का नाम विल्हम था। जो मैनफ्रेड था वो बहुत ही फेमस कारपेंटर था अपने ज़माने का और उसकी जो दुकान थी वो उसके घर के साथ थी। उसने जो कारपेंट्री का काम जो है अपने फादर से सीखा था। Wilhelm liked to sit in the workshop and watch his father. As he grew older, his grandfather taught him to carve wood into wonderful shapes. जो विल्हम था उसे बहुत पसंद था वर्कशॉप में बैठना, अपने फादर को देखना कि वो किस तरीके से काम करते हैं। और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसके ग्रैंडफादर ने उसे जो है वुड से किस तरीके से लकड़ियों को डिफरेंट शेप देनी है, कार्व मीन्स नक्शो निगारी के किस तरीके से उस पर जो डिज़ाइनिंग करनी है, उसको कट करना है, वो सारा काम जो है विल्हम को उसके दादा ने सिखा रहे थे वो। The grandfather was very old and growing older every day. He was not very strong and he could not see well. Sometimes his hands shook. जो ग्रैंडफादर थे, जो बूढ़ा शख्स था, वो दिन ब दिन क्या होता जा रहा था, बूढ़ा होता जा रहा था और वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं थे कि और उनको ठीक तरीके से नज़र भी नहीं आता था। जाहिर सी बात है जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उनकी जो नज़रें है, आईसाइट है, वो वीक होती जाती है। उसके अलावा जो उनके हाथ थे वो कांपते थे। शोक मीन्स कांपना, लर्जाना। Sometimes he sat in a chair and nodded off to sleep. In the evening, when they all sat down at the table for dinner, Manfred and Thekla used to get angry at the old man as he was slow and clumsy. Sometimes he broke a glass, sometimes he dropped a spoon, and sometimes he spilled soup on his clothes. He was after all very old. कभी कभार क्या होता था, बूढ़ा शख्स चेयर में ही वो सो जाता था और नोडिड मीन्स ऊँघना। ठीक है, आप जब सो जाते हैं तो फिर चेयर पर आपका सर यूँ बार बार नीचे की तरफ जो है डाउन हो रहा होता है, उसे नोडिड कहा जाता है। एक दिन शाम को सब जो है डिनर टेबल पर डिनर के लिए आए। जो मैनफ्रेड और थेकला थे वो हमेशा की तरह उस बूढ़े शख्स पर गुस्सा रहते क्योंकि जो बूढ़ा शख्स था वो बहुत ही स्लो था एंड क्लमसी था। क्लमसी मीन्स अजीबोगरीब हरकतें करना। ठीक है, वो बूढ़े शख्स जो है अजीबोगरीब उसकी हरकतें थी। क्या अजीबोगरीब हरकतें? कभी कभार क्या करता था वो, कभी ग्लास तोड़ देता था, कभी जो है सूप गिरा देता था अपने कपड़ों पर, और कभी ही वॉज आफ्टर ऑल वेरी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या थे, आखिरकार बूढ़े थे, तो ये सारी हरकतें उनसे हो जाती थी। One day during the evening meal, the old man dropped his plate, crashed it, smashed into 100 tiny pieces, and the food fell all over the floor. Thekla and Manfred were very angry after that. एक दिन क्या हुआ, डिनर के वक्त जो है डिनर का जो टाइम था, मील मीन्स खाना। ठीक है, शाम का जो खाना था उस दौरान क्या हुआ, बूढ़े शख्स से प्लेट नीचे गिर गई और उस प्लेट के बहुत सारे पीसीज हो गए। स्मैश्ड मीन्स बिल्कुल
छोटे छोटे पीसीज हो जाना। ठीक है, वो प्लेट के छोटे छोटे पीसीज हो गए और जो उस पर खाना था वो भी क्या हो गया, नीचे ज़मीन पर गिर गया, जिसकी वजह से जो उसका बेटा और मैनफ्रेड और उसकी जो बहू थी थेकला, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए बूढ़े शख्स पर। आफ्टर दैट एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट के बाद, दे बॉट हिम अ चीप वुडन बाउल फ्रॉम द मार्केट एंड गेव हिम हिज डिनर इन दैट। The old man had to sit by himself in the corner of the room to eat. He was very upset, but what could he do? He kept quiet and did not complain. इस हादसे के बाद जो है, जो मैनफ्रेड और उसकी जो वाइफ थी, उन्होंने जो है मार्केट से एक लकड़ी का प्याला लाया और उस लकड़ी के प्याले में अब उस बूढ़े शख्स को देते, और वो बूढ़ा शख्स जो है अब अपने रूम में बिल्कुल अकेला जो है खाना खाता। वो बहुत ज़्यादा जो है अपसेट था, लेकिन उसने कभी भी किसी से शिकायत नहीं की और चुप रहा। Some days later, at dinner time, Thekla and Manfred called Wilhelm. He did not come. Where could that boy be? Asked Thekla. Seeing a light on in the workshop, they went to took there. कुछ दिन बाद जो है डिनर का टाइम था, उस वक्त जो थेकला और मैनफ्रेड थे वो अपने बेटे विल्हम को बुला रहे थे, लेकिन वो नहीं आया। फिर थेकला ने पूछा कहाँ है ये लड़का, और फिर उन्हें जो है वर्कशॉप की जो है दुकान की लाइट जो है जलती हुई नज़र आई। फिर वो लोग वहाँ गए उस वर्कशॉप में देखने के लिए कि विल्हम वहाँ तो नहीं है। As they stepped into the workshop, they saw their son sitting on the floor cutting a small block of wood. देन उसके बाद वो वर्कशॉप के अंदर गए, स्टेप इनटू दाखिल होना, वो वर्कशॉप के अंदर गए और उन्होंने देखा कि उनका जो बेटा है वो ज़मीन पर बैठा हुआ है और लकड़ियों के ब्लॉक काट रहा है, पीसेस कर रहे लकड़ियों के। देयर यू आर, सेड थेकला, व्हाट आर यू मेकिंग सन, आस्क्ड मैनफ्रेड। थेकला ने कहा आप यहाँ आओ, और मैनफ्रेड ने कहा कि आप क्या कर रहे हो बेटा, क्या बना रहे हो। William looked up at his parents and said, I am making wooden bowls for you to eat from when you are old. विल्हम ने अपने पेरेंट्स को देखते हुए कहा कि मैं जो है लकड़ी का प्याला बना रहा हूँ आप दोनों के लिए, जब आप दोनों बूढ़े हो जाएंगे तो आपने भी इसी में ही खाना है। His parents looked at each other, their eyes filled with tears and they hung their head in shame. विलन की ये बात सुनकर जो है वो एक दूसरे को देखने लगे और उनकी जो आंखें थी वो आंसुओं से भर आई और शर्म से उनके जो सर थे वो झुक गए। हंग देयर हेड्स मतलब झुक जाना, शेम मीन्स शर्म से। आफ्टर दिस, इसके बाद थेकला एंड मैनफ्रेड ऑलवेज लुक्ड आफ्टर द ओल्ड मैन एंड ट्रीटेड हिम विद द रिस्पेक्ट ही डिजर्व्ड। इस हादसे के बाद जो है थेकला और मैनफ्रेड ने जो है बहुत अच्छे से देखभाल की उस बूढ़े शख्स की। लुक्ड आफ्टर मीन्स देखभाल करना, ख्याल रखना, और उसके साथ बहुत अच्छा अब जो है उसका बिहेवियर हो गया उस बूढ़े के साथ। जितनी वो एहतराम और रिस्पेक्ट डिज़र्व करता था वो सारी जो है मैनफ्रेड और थेकला उस बूढ़े शख्स को देते थे। इस लेसन से हमें ये सबक मिला कि आप जैसा करोगे आपको एट द एंड वही मिलेगा। अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे, तो आपकी जो जनरेशन होगी आने वाली वो आपकी भी रिस्पेक्ट करेगी। अगर आप अपने पेरेंट्स या अपने बुज़ुर्ग की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर जो आपकी जनरेशन होगी वो भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। I hope that you all are getting this story very well. Now your assignment is that you have to do page number 16, 18 and 17. Now it's time to see you. Take care. Allah Hafiz.